नमस्कार, बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं राजकुमार पाठक। देखिए, बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज़ है और एक तरफ जहां चुनावी आगाज हो चुका है, तारीख भी मिल गया है कि वोटिंग किस दिन पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार उम्मीदवार कौन होगा। अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को घोषित नहीं किया है। वहीं अभी हम मौजूद हैं जाप कार्यालय में और हमारे साथ में हैं जाप अध्यक्ष और पूर्व मुखिया सुरेंद्र यादव जी। इससे पहले आपको बता दें कि जाप जो कि अब गठबंधन में आ गया है, पीडीए यानी प्रगतिशील डेमोक्रेटिक अलायंस। अब जान लेते हैं कि आखिरकार जब ये गठबंधन बना है उसमें क्या उम्मीद है, और जब जाप अध्यक्ष जो हैं पप्पू यादव जी, इतना अच्छा उनका प्रभाव रहा, लग रहा था सीएम उम्मीदवार के रूप में हुए हैं, तो फिर गठबंधन की क्यों दरकार पड़ गई उनको, आइए इन्हीं से पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके बुलेटिन न्यूज़ में आप लोग यहाँ हैं, मैंने बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को, आप सभी भाइयों को। क्योंकि ये बात आप जान लीजिए, जो गठबंधन का सवाल है पूरे बिहार वासियों के ये मन में, क्योंकि हमारे नेताजी का सोच ये रही है कि हमारी जो काम करने की जो तरीका होगी, जब मैं मुख्यमंत्री बनेंगे या हमारी दल की मजबूती जब होगी, तो निश्चित रूप से वो काम करने की जो बात कहा 3 महीना 6 महीना 9 महीना, तो ये बात सही बात है कि दूसरे के घर में बैठ के मैं कोई काम को नहीं कर सकते। तो इसलिए इनकी सोच थी कि मैं अकेले जब रहेंगे और जब नया बिहार बनाने की जो कल्पना मैं करता हूँ, तो निश्चित रूप से जब स्वयं मैं मालिक रहूँगा तो ये बात ज़रूर करूँगा। लेकिन बिहार की जनता, बिहार की कुछ लोगों को डिमांड है कि जो अच्छे दल के लोग हैं, जिनकी चेहरा अच्छे हैं, ईमानदार किस्म के लोग हैं, जो समाज सेवा करने की बात सोचते हैं और पप्पू यादव के विचारों से जो लैस हैं, वैसे लोगों, हमारे नेता आदरणीय राजेश रंजन पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वैसे विचारधारा से उन्होंने जुड़ के और ये चाहते हैं कि 2020 का चुनाव निश्चित रूप से अपने हाथ में रखें, और इसीलिए गठबंधन की उम्मीद की जा रही है और इसीलिए गठबंधन भी कर रहे हैं और अच्छे लोगों से कर रहे हैं, वैसे लोगों से नहीं जो लोग सरकार में रहे हैं या पूर्व में रहे हैं। सारे तमाम लोगों पे, बिहार वासियों के जो जनता है, उन तमाम लोग की ये सोच है कि एक नई सरकार बने और पप्पू यादव के नेतृत्व में बने, ताकि बिहार की नई जो सोच है, नई जो कल्पना है, इन्होंने जो प्रतिज्ञा पत्र जो सौंपे हैं एफिडेविट के माध्यम से 3 महीना 6 महीना 9 महीना का, उस क्रम से ये काम करना चाहते हैं। इसीलिए साफ सुथरे विचारधारा के लोग पप्पू यादव के नेतृत्व में जुड़े हैं लोग, और आज भी हो सकता है कि शाम तक कुछ दल के लोग और मिलेंगे और उसके बाद हमारी पार्टी तय करेगा कौन कहाँ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, और उसके बाद तमाम जगहों उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी जाएगी, चाहे औरंगाबाद में जो फर्स्ट चरण के जो चुनाव है उसमें। तो यही उनकी सोच है। तो सवाल ये करें, एक तो बहुत कम समय मिला है आप लोगों को, जो चुनाव का आगाज हो, तैयारी मिल रहा है कम, पार्टी का अलाउंस भी नहीं है। एक तरफ तो कह रहे थे कि हम जो है अकेले लड़ेंगे, सही बात, ठीक है, कोरोना काल में आप विरोध भी कर रहे थे कि चुनाव नहीं होना चाहिए, अब हो गया है। अब जब टिकट मिलेगा तो आपकी तैयारी कमज़ोर नहीं पड़ जाएगी? नहीं, किसी भी हालत में नहीं। जन अधिकार पार्टी जिस दिन चुनाव नहीं था उस दिन से लगातार रोड पे भी रहा, विपक्ष के रूप में भूमिका निभाया है, और तमाम जन अधिकार के लोगों ने तमाम जगहों में महीना 2 महीना से क्षेत्र की भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और पप्पू यादव की जो विचार है उससे उन लोगों को लैस कराने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेता भी कहे थे कि चुनाव होना नहीं चाहिए, क्या चला जाता है, 4 महीना बाद ही चुनाव होगी। लेकिन सरकार की मंशा था कि चाहे हम कुर्सी पे रहेंगे, सत्ता का लाभ लेकर हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए चुनाव हो गया। हमारे नेता लगातार विरोध करते हैं, आज भी कर रहे हैं। तो यही बात है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। सभी विधानसभा में आप देखे होंगे हम लोगों को आचार संहिता के उल्लंघन में केस भी हुआ, बारून में 2 थाने में हम लोग पे मुकदमा हो गई थी, चूँकि सब जगह पोस्टर बैनर लगा हुआ था। एक बैनर गलती से छूट गया था, नहीं उतर पाया था, जिसके चलते हुआ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित रूप से आप लोग ही देखें, चाहे वो रफ़ीगंज का इलाका हो, दाऊद नगर का ओबरा विधानसभा का इलाका हो, गोह का इलाका, तमाम जगह हमारी पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। हम लोग लोगों से मिल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, अपने नेता के विचारों से लैस कराया। इसलिए हम लोग को कोई चुनाव में भार नहीं पड़ेगा उन लोगों को जो लोगों ने कोरोना से आज तक कोई क्षेत्र में नहीं गए, चाहे वो महागठबंधन का लोग हो या एनडीए के लोग, कोई क्षेत्र में नहीं गए। इस बार निश्चित रूप से वो लोग परास्त होंगे। ये मैंने खास करके औरंगाबाद विधानसभा जहाँ मैं घूर रहा हूँ, वहाँ का ये हालात है कि न ये न वो, अब की नया चेहरा हम लोग देंगे। ये यहाँ के लोगों ने ये बात तय कर ली है, और निश्चित रूप से पप्पू यादव पे
विश्वास करते हैं और पप्पू यादव के सीट को मजबूती प्रदान होगा। अगर बात करें यहाँ पर औरंगाबाद की बात कर लेते जी, हैं। जी, जी। औरंगाबाद में कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस का दबदबा रहा है। जी जी उस स्थिति में जो उम्मीदवार जाप की तरफ से उतर के आएंगे, आप आएँ या जो भी जो तय होगा, क्या लगता है कि बाकी जो सीट है, बाकी जो चीज़ें हैं, लोगों का मत आप अपने तरफ ले आ पाएंगे? निश्चित हम लोग पप्पू यादव के विचार को रखेंगे। पप्पू यादव जो किए हैं वो सभी के दिलों में है। हम लोग जब ये मॉर्निंग वॉक में जाते हैं, लोगों से बात होती है, मैं नहीं जानता वो किस धर्म से आते हैं, किस जाति से आते हैं, लेकिन लोग नहीं कहते पप्पू यादव का विचार अच्छा है। वो नेता नहीं है। इसी पर होगा, जी, माफ जी। कीजिएगा, आप कह रहे हैं कि उनके विचार अच्छे हैं। हाँ हाँ अब उनका गठबंधन हो गया है चंद्रशेखर रावण से, जी जी जो हमेशा से बाकी कास्टों को लेकर के विरोधी बात करते रहते हैं और दलित की बात उठाते हैं, मानते हैं। आपको नहीं लगता है कि दलित की बात उठा रहे हैं और बाकी लोगों का विरोध कर रहे हैं, तो इससे समर्थन कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा? नहीं, जब देखिए गठबंधन बनी है तो सभी लोगों के विचारधारा को है नहीं इकट्ठा करके पूरे समुदाय के हित के लिए पप्पू यादव ने बात करेंगे। गठबंधन होगी तो ऐसा नहीं मैं इधर गाली दूं, मैं उधर दूं। पप्पू यादव के साथ ही जो लोग जुटे हैं उनका एक मैनिफेस्टो तैयार होगा। हमें पूरे बिहार वासियों को सेवा कैसे करनी है, चाहे वो गरीब वर्ग से हो या उच्च वर्ग के लोग हों, हम लोग उनके सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। ये पप्पू यादव का सोच है। अच्छा, आप 3 बार से मुखिया भी रहे हैं। जी जी। अगर 2 बार से आप मुखिया रहे हैं, अगर आपको मौका मिलता है जाप की तरफ से, क्योंकि औरंगाबाद में 1-2 नाम और चल रहा है, जी जी जी। तो क्या कुछ सोच रहे हैं कि औरंगाबाद में क्या कुछ नहीं हुआ है जो आप पूरा करेंगे उसे? देखिए, सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ पर मैं विचार करूंगा। निश्चित रूप से मैं सबसे पहले कल्याणकारी योजनाएं हैं जो गरीबों के बीच में निश्चित रूप से जानी चाहिए, उस पर पहले मेरा सोच होगा कि मैं हर गांव में जाऊंगा, हर लोग से मिलेंगे और जो सरकारी जो लाभ होता है वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचा उसकी समीक्षा करूंगा और उसको सबसे पहले लाभ दिलाऊंगा। चूँकि जो गरीबी है, जो भुखमरी के हालात है, जो स्थिति है, उससे हम लोग काफ़ी मरमाहत रहते हैं, वो काम करेंगे। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग निश्चित रूप से ईमानदारी से काम करेंगे और इसको तेज़ी से औरंगाबाद को डेवलप कराने का काम करेंगे। तो नीतीश कुमार तो कहते हैं कि 7 निश्चय योजना के तहत हम इन सभी काम को कर रहे हैं। पप्पू जी, बात सही है, 7 निश्चय सब जगह चल रहा है भाई। आप भी इसी बिहारवासी के औरंगाबाद के होंगे। 7 निश्चय में बता दीजिए किसी गांव में हम लोग चलें और कहीं अगर नल जल चालू हो गया होगा तो 7 निश्चय उनको सफल मानिएगा। 7 निश्चय लूट योजना था, लुटा गया है और पार्ट 2 को उन्होंने जारी किया है। भाई मेरी ये सच्चाई को जानने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से कहीं भी किसी तरह का 7 निश्चय का जो हो नल जल की योजना है, भाई मेरी स्थिति अच्छी नहीं है और एक जगह भी अभी तक चालू नहीं हुआ। कुछ चालू भी हुआ, ऊपरे रहा, हवा चला, वहाँ से जो सिंटेक्स लगा होता है बहुत सारे गाँवों में उलट गया और कहीं भी अभी नल से पानी नहीं गिरा है। भाई मेरे यही 7 निश्चय का हालात है। जब ही हमारी सरकार आएगी 7 निश्चय को समीक्षा करेंगे और 7 निश्चय योजना अच्छी थी, हर घर को नल जल मिलना था, ये अच्छी बात थी, कहीं चापाकल नहीं गड़ रहा है। योजना अच्छी थी लेकिन योजना लोगों तक पहुंच नहीं पाया। तो हमारी जब सरकार आएगी, पप्पू यादव के नेतृत्व में होगा, तो हम लोग एक एक गाँव में उस योजना को जांच कराएंगे, है ना, उसकी जो क्या कैटेगरिया होती है उसके तहत करके और हर गांव को पुनः फिर चालू कराएंगे और जो गलत किए होंगे उस पर निश्चित रूप से समीक्षा के बाद जो बात आएगी, चाहे वो मुखिया जी हों या बीडीओ हों, इन योजनाओं में जो लोग लिप्त लोग होंगे उन पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जाते जाते एक आखिरी सवाल ये होगा कि औरंगाबाद में खास करके यादव समुदाय को लेकर के महागठबंधन का रुख देखा जाता है। मुस्लिम समुदाय को लेकर के महागठबंधन पे आप भी यादव समाज से आते हैं और जाप का कहीं ना कहीं एक राजनीति होता है। पप्पू यादव जातीय समीकरण ये पड़ता है कि यादव का समाज होगा। जी जी। औरंगाबाद में किस तरीके से उतरिएगा? औरंगाबाद में देखिए, मेरा जो विचार रहा है, हम हर गांव में 95 से औरंगाबाद विधानसभा नहीं, करीब करीब औरंगाबाद विधानसभा के गाँवों में मैंने गया है। मेरी जो व्यवहार है, मैं उनसे आग्रह करेंगे, ये बात सही है कि यादव जी का सोच है, लेकिन जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो भी भाई हैं कांग्रेस वाले, उनसे काफ़ी नारुष्टि है और उस नारुष्टि का वोट मेरे प्यार दुलार में उन तमाम लोगों ने वोट देंगे और तमाम मुस्लिम भाई भी हमें वोट देने की वादा किया है। इस बार वोट हम लोग जन अधिकार को देंगे और हमारे समाज के लोग भी। मैं जब चल जाऊंगा तो मैं बचपन की कहानी कहूँगा जो उन लोगों से मिला है। 95 से जब लुटन बाबू चुनाव लड़ते थे, मैं उस समय से मोटरसाइकिल, राजदूत मेरे पास मोटरसाइकिल था, मैं गाँव जाया करता था, घुरते थे और वोट के लिए अपनी बात रखते थे और उस बात को याद कराएंगे। मैं बचपन में मैं आपके साथ रहा हूँ और आज मैं जीतूँगा
तो जो मेरी व्यवहार है, मेरी जो संस्कार है, जो सुरेंद्र कल था आज भी वही सुरेंद्र रहेगा और कल विधायक भी बनेगा तो वही सुरेंद्र रहेगा जो आपके बीच में आएगा और सेवक के बन के उतरेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ जाप के संभावित उम्मीदवार, औरंगाबाद विधानसभा से पूर्व मुखिया भी रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाते रहे। बेबाक तरीके से अपनी बात इन्होंने कहा है किस तरीके से औरंगाबाद में ये उतरने वाले हैं और जो जातीय समीकरण है, खास करके जब कहा जाता है कि जाप पप्पू यादव की जातीय समीकरण जो बनती है उसे ये तोड़ेंगे और सभी वर्गों का सपोर्ट लेंगे और वोट लेंगे। बने रहिए हमारे साथ। देखना ये होगा कि अभी 4 दिनों के अंदर में कौन कौन सी पार्टी किस किस उम्मीदवार को औरंगाबाद विधानसभा से चुनाव में टिकट देती है। बाकी बने रहिए, हर अपडेट आप तक पहुंचते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।